अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। व्हाट्सएप पे एक भाई हैं जिनके एक ऑडियो मैसेज आया है, बड़े खुशबख्त है माशाल्लाह, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। आइए पहले इनका सवाल सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह जी। आपकी जो वीडियोस आई हैं उनमें लाइक भी किया है और बहुत ज़बरदस्त आपने जो है ना वो ब्रीफ किया हुआ है, ख़ास तौर पे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे कि किस तरह जो है ना अदब व एहतराम के साथ रहना चाहिए और काफ़ी जो है ना डिसिप्लिन के साथ भी। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने ये जो है ना खिदमत खल्क का जो है ना ये काम कर रहे हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हज का जो है ना वो 2 तारीख की फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह जाऊंगा हज पे। तो बाकी रहा ये एक क्वेश्चन था मेरा कि अभी जो लेटेस्ट जो कोई न्यूज़ है कि वहाँ से जो हाजी मदीना शरीफ डायरेक्ट जा रहे हैं, तो ये खजूरें लेके तो मक्के शरीफ में जाएं और वहाँ से जद्दे से फिर फ़्लाइट आनी है। तो अक्सर जो है ना वो तोहफ़ा जो है ना वो लाना चाहिए मदीना शरीफ से खजूरों का। दूसरा ये है कि ये जो कार्टन होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कार्टन में आ सकती हैं, मतलब खजूरें ला सकते हैं हाजी, या उनके लिए भी अब बैग वगैरह लाने की ज़रूरत है, यानी कि बैग कोई हो दूसरा लगेज यानी कि उसमें रख के लाएं या इस तरह का है। तो ये काइंडली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। बाकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, तो आपने इनका सवाल सुना। ये बेसिकली हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। इनकी पहले फ़्लाइट मदीनतुल मुनव्वरा की है। पहले 10 दिन ये मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे, उसके बाद फिर ये मक्का मुकरमा में जाएंगे। तो ये कह रहे हैं, सुना है कि जो खजूरें वगैरह लेनी होती हैं वो मदीना मुनव्वरा से लेनी होती है, तो क्या हम पहले खजूरें यहाँ से परचेज़ करके मक्का मुकरमा जाएंगे? कुछ स्पेशल बैग साथ में लेना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो इन भाई को भी अर्ज़ है। इनके अलावा जितने भी लोग सुन रहे हैं, हज के अलावा जो लोग उम्रा वगैरह पे भी जाते हैं, वो भी अच्छे से ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, कोशिश करें, ये जो मुबारक सफ़र है ना, जहाँ भी आप जाएं, मक्का मुकरमा में जाए, मदीना मुनव्वरा में जाए, सामान वज़न आपके पास कम से कम हो, ताकि आपको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन के इशू से आपका छुटकारा रहे और आप सुकून के साथ, दिल जमी के साथ इबादत कर सके, जिस मकसद के लिए बेसिकली आप जाते हैं। देखिए, पहले फ्लाइट है आपकी मदीनतुल मुनव्वरा की। यहाँ पे आप 10 दिन गुजारें, आराम के साथ गुजारें, पुरसुकून गुजारें। शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे आप इबादत में गुजारें, मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करते हुए गुजारें। उसके बाद जब आपने मक्कातुल मुकर्रमा जाना है, तो मेरे भाई वहाँ पे जाके अभी आपने को 30-35 दिन या जितना भी आपका बाकी वक्त होगा वो आपने रहना है। फिर आपने वहाँ पे हज अदा करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। उसके बाद फिर आपकी वापसी की फ़्लाइट होनी है। उसके बाद फिर आपकी वहाँ से वापसी की फ़्लाइट होनी है। तो मेरे भाई, अगर आपने मदीना मुनव्वरा से खजूरें ले ली, मिसाल के तौर पे 20 किलो 30 किलो ले ली, तो पहले तो आपको यहाँ से लेके मक्का मुकरमा लेके जाना पड़ेंगी, पैक करवानी पड़ेंगी, उठानी पड़ेंगी। मेरे भाई, अगर आपने यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा से फ़र्ज़ करें को 30-35 किलो 40 किलो खजूरें आपने ले ली, तो आप मदीना मुनव्वरा से कोई 30-35 किलो खजूरें ले लेते हैं। वो खजूरें आप सबसे पहले पैक करवाएंगे, अपने वज़न उठाना पड़ेगा। और यहाँ से जब आपने जानब मक्कातुल मुकर्रमा जाना है, तो याद रखिएगा आपने हालत एहराम में जाना है। बिकॉज़ आपने एक मस्जिद आएगी, एक मकाम आएगा, मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ पे एक मस्जिद होगी, वहाँ से आपने एहराम बांधना होगा। ये मिक़ात है मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, और ये बहुत लंबा सफ़र वाला मिक़ात है, कुछ 400 किलोमीटर या शायद इससे ज़्यादा बनता है। यहाँ से आपने ihram बांध के मक्का मुकरमा बस पे जाना है प्यारे भाई। तो इतना वज़न उठा के आप कैसे लेके जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, हालत ihram में वज़न वगैरह सर पे तो उठा नहीं सकते, तो वहाँ पे जाके बस से उतारेंगे, होटल में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। उसके बाद 25 दिन 30 दिन जितने दिन भी आपने रहना है, तो मेरे भाई उतने दिन उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो किस टेम्परेचर में आपने रखनी है, क्या उनके मामलात हैं, अल्लाह ना करे उनमें से कुछ ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, सब लोग जो भी सुन रहे हैं, आप मदीना मुनव्वरा जाएं, वक्त गुजारें, मक्का मुकरमा आ जाएं, वहाँ पे आप सुकून के साथ अपनी इबादत करें। हज के 5 मुबारक अयाम आएंगे, वो आपने मशार मुक़द्दसा में जाके हज अदा करें। उसके बाद आपको 1 दिन या 2 दिन मिल जाएंगे।
मक्का मुकरमा में भी खजूर मार्केट है, वहाँ से आप ले लें, कोई मसला नहीं है। लाखों लोग वहाँ से खजूर लेके आते हैं। हाँ, मदीना मुनव्वरा से कोई 2-4 किलो वैसे आप ले सकते हैं, तबरुक के तौर पे वो साथ रख लें, रास्ते में इस्तेमाल करें, मक्का मुकरमा पहुँच के इस्तेमाल करें, कोई बड़ा इशू नहीं है। और मक्का मुकरमा में जो खजूर आती है वो भी मदीना मुनव्वरा से ही आती है, तो वहाँ से आप मदीना की खजूर भी ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? असल मकसद ये है कि भाई वज़न उठा के जगह जगह नहीं फिरना, ठीक है, अपने आप को पुरसुकून रखना है। तो इसलिए मक्कातुल मुकर्रमा से आप खजूर ले लें, वहाँ से फिर पैक कर लें। दूसरी बात आपने जो पूछी थी, उसको स्पेशली कोई पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आपने डिब्बे के अंदर लें, उसको आप रैप करें, कवर करें, उसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिखें और वो आपका लगेज आप सामान के अंदर आपका ऐड होगा। अगर आप चाहते हैं उसको बैग के अंदर स्पेशल बैग लेके तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। बस वज़न का आपने ख्याल रखना है कि जितनी आपकी परमिशन है उससे ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। बट जितने भी लोग जा रहे हैं, पूरा साल उम्रे पे जाते हैं, सारे लोग ये बात ज़हन नशीन कर लें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका इबादत में पुरसुकून गुजरे, ज़्यादा वज़न ना उठाएं। बीबियाँ जाती हैं, ख़वातीन जाके ब्लैंकेट्स उठा लेती, मोटे मोटे कंबल सर पे उठाए होते हैं, मैंने खुद देखा है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा लेती हैं। अल्लाह की बंदी हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्री में अवेलेबल होती हैं, आपके शहर से मिल जाती हैं। वहाँ पर जो आप गई हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप मस्जिदुल हराम में गुजारें, काबा मुशर्रफा के सामने गुजारें। अगर आप मदीना मुनव्वरा में हैं तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुजारें, मस्जिद नबवी में इबादत करते हुए गुजारें, बजाय इसके बाज़ारों में घूमना, इधर उधर वक्त का ज़ाया। और जब ये वक्त ज़ाया हो जाता है, वापस आ जाते हैं, तो फिर लोग बड़े परेशान होते हैं, पछताते हैं, काश वो वक्त हमने वहाँ पे ज़ाया ना किया होता। और एक बात मेरी ज़हन नशीन कर लें, सारे के सारे लोग, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आप उनके लिए एक नहीं 4-4 गिफ्ट लेके आएँ, 6-6 किलो खजूरें लेके आएँ, जो मर्ज़ी लेके आएँ, फिर भी सारे खुश नहीं होते। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। अल्लाह को खुश रखिए, दुआ में याद रखिएगा। जब भी हज पे जाएँ या उम्रा पे जाएँ, जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिल लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत ihram में जान में मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जान में मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक में हाजिर होकर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।